उम्मीद करता हूं आप इस लॉकडाउन में बैठ करके बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर के आपको बता रहे हैं कि आपको ये 4 मार्क्स एक्सप्लेनेशन क्लास 12 का बिहार बोर्ड का ये 4 मार्क्स आपको दिलाएगा एक्सप्लेनेशन। आप कैसे स्टूडेंट लिखो, आप अगर तो आपको नहीं पता कि किस तरह से एक्सप्लेन करें तो फिर आप कैसे कर पाओगे। आज मैं इस बिंदु पर चर्चा करने आया हूं स्टूडेंट, और ये मान लीजिए कि आज के वीडियो का जो सेशन है आपको 4 मार्क्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे। और आप जरूर आकर के कमेंट करना एग्जामिनेशन के बाद कि सर आप जो ट्रिक बताए वो 100% कारगर सिद्ध हुआ। सो स्टूडेंट, आपको बिहार बोर्ड का 12th में, दैट मींस इंटरमीडिएट में, बिहार बोर्ड का 12th में आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। सो स्टूडेंट, नाउ मैंने यहाँ टाइटल लिया हुआ है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कंडीशन में आपको क्या करना है, जो सबसे आपको बेहतर लगता है, जो सबसे ज्यादा याद है आपको पोयम या प्रोज, आप उसको क्या कर लेंगे, उसी को एक्सप्लेनेशन देंगे। सो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखोगे। अगर नहीं याद है, आपको कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप कैसे इस जो क्वेश्चन है इसको लिख पाओगे। तो स्टूडेंट, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले तो वो जो लाइंस है, जो स्टांजा है, उसको बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है। If I should die, think only a dish of me, that there's some corner in a foreign field that is forever in land. स्टूडेंट, बहुत बारीकी लाइन को क्या करना है, स्टडी करना है। और जब स्टडी करोगे स्टूडेंट, अगर याद है तब तो ठीक है, और नहीं स्टडी करने के बाद भी नहीं आपको पता चलता है, तब स्टूडेंट आपको लिखना है क्या, सबसे पहले एक मंत्र याद रखना है। क्या लिखना है, These lines, क्या, These lines। अगर आपको याद है तो भी लिखो, नहीं भी आपको याद है तो भी क्या करो, इसको लिखेंगे। सो these lines मींस क्या, ये जो आपका क्या है, स्टेटमेंट्स दी जाएगी एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो लाइंस के बारे में। तो these lines have been taken, these lines have been taken from। अब स्टूडेंट, अगर आपको पता चल रहा है कि ये पोएम से लिया गया है, तो यहां पर लिख देंगे these lines have been taken from the most beautiful poem। अगर स्टूडेंट, अगर एक प्रोज सेक्शन का होगा तो आप यहाँ पर पोयम की जगह क्या कर लोगे स्टूडेंट, प्रोज कर लोगे। क्या, प्रोज कर लोगे। ध्यान रखो, अगर आपको नहीं पता है कि कौन से पोयम से लिया गया है, किस प्रोज से लिया गया है, लेकिन पता है कि पोयम से लिया हुआ है या फिर एक प्रोज से लिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस these lines have been taken from the most beautiful। अगर पोयम से है तो पोयम लिखेंगे, प्रोज से है तो प्रोज लिखेंगे। इसके बाद अगर नाम याद है स्टूडेंट, नाम याद है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर entitled, अगर नाम याद है तब स्टूडेंट entitled, और जिस पोएम से लिया गया है यहाँ पर उसका नेम लिख देना। क्या, यहाँ पर नेम लिख देना स्टूडेंट। और अगर आपको ये भी पता है कि जो पोएम है वो उसके राइटर या पोएट्स कौन है, तब यहाँ पर लिख देंगे आप लोग written by। और इसमें क्या करना है, पोएट्स का नेम लिख देना स्टूडेंट, या राइटर्स का नेम लिख देना है। पोएट का नेम्स या राइटर्स का नेम लिखना है, अगर याद है तब स्टूडेंट। अदरवाइज अगर नहीं याद है तो आपको सिर्फ क्या करना है,
these lines have been taken from the most beautiful poem या फिर प्रोज। और जो आपको अच्छा लगता है ना, जितना पढ़े है ना, जितना पढ़े कोई भी पोएम का नाम लिख देना उसमें। अब याद नहीं है उसको, खाली रहने से बेहतर है कि जो बुझा है उसको कोई भी पोएम का नाम लिख देंगे, जो आपको याद है अब तक लिख देना है। स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि 100% वो एग्जैक्ट राइटर वही है तो फिर आप इसको चुकना मत, लिख देना। सो स्टूडेंट दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम या प्रोज। इतना तक तो जिसको आता है, नहीं आता है वो लिखेगा ही। अगर टाइटल याद है तो यहाँ पर टाइटल का नाम लिख देंगे। जैसे एक जो पोएम है ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा है if I should die think only of this of me that there's some corner in a foreign field that is forever England। ये तो आपको याद है कि क्या है, ए द सोल्जर एक पोएम है और उसका जो पोएट है वो रूपर्ट ब्रूक है, इनके द्वारा लिखा गया है। इतना स्टूडेंट आपको अगर पता है तब यहाँ पर क्या करना, इसमें क्या हम लिखेंगे, इन टाइटल, क्या इन टाइटल हम लिखेंगे द सोल्जर और इसमें पोएट का नाम क्या करेंगे, रूपर्ट ब्रूक डालेंगे। अगर ये नहीं पता था तो आपको यही लिख देना है। अब उसके बारे में यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा पोएम को डिस्क्राइब कर देना है कि जो पोएम है या प्रोज है ये क्या है, बहुत ही बढ़िया है, मोटिवेट करता है रीडर्स को। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस पोएम, अगर प्रोज है तो यहाँ पर प्रोज लिख देंगे, दिस पोएम मोटिवेट्स द रीडर्स। क्या स्टूडेंट, दिस पोएम मोटिवेट द रीडर्स। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब थोड़ी बातें लिखना है स्टूडेंट, अब ज्यादा बकवास नहीं करनी है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन होता है बहुत लंबी चौड़ी पूछी नहीं जाती है, मात्र 4 मार्क्स का होता है। और अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख देंगे तो ज्यादा कोई एग्जामिनर नंबर भी नहीं देने जा रहा है। अब इसमें से अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो अब इसके बारे में लिख दो नीचे कि इस पोएम में क्या हुआ। अगर नहीं पता है स्टूडेंट तो आप क्या करना, बीच में लिख देना, नीचे पैराग्राफ को चेंज करके पैराग्राफ को चेंज करेंगे स्टूडेंट। अगर वो पोएट है तो हम लिखेंगे पोएट, अगर राइटर है तो लिखेंगे राइटर। wants to say that अब इसमें से कुछ नहीं आता है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, पोएम का 2-3 लाइन क्या करेंगे, पोएम का 1-2 लाइन यहाँ से कर लेंगे। नहीं तो पैसेज आता है स्टूडेंट, पैसेज का बीच का लाइन क्या कर लेंगे, डाल देंगे। नहीं आता है उसके लिए, और अगर आता है तो इसके जो कंटेंट है उसको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे बारे में बस यही सोचना कि जो वो फॉरेन फील्ड होगा, दैट मींस जिस जमीन पे मेरी मृत्यु होगी वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। मींस ये जो पोएट है वो विदेशी जमीन में क्या करते हैं, स्ट्रगल करने जाते हैं, फाइट करने जाते हैं, और उस समय ये लिखते हैं कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती तो मेरे बारे में सिर्फ एक ही बात सोचना कि वो जिस जमीन पे मेरी डेड बॉडी पड़ी होगी वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इस बात को स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज स्टूडेंट आपको नहीं पता है तो इसमें से क्या कर देना है, आई की जगह ही लिख देना है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आई की जगह ही या सी, अगर वो कैरेक्टर वहां मेल है तो ही लिखेंगे, और अगर कैरेक्टर क्या होगा, फीमेल हो जाएगा। तो बस पोएम के लाइन को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पर क्या स्टूडेंट करेंगे, इफ ही शुड डाई थिंक ओनली ऑफ दिस ऑफ, यहाँ क्या ही लिए थे तो यहाँ हिम कर लेंगे स्टूडेंट, और 1-2 लाइन इसी को हूबहू क्या कर लेंगे, नोट कर देंगे स्टूडेंट। नहीं तो फिर नहीं आता है तब मैंने बोला, अगर आता है तो इसको एक्सप्लेन कर दो। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट। द पोएट वांट्स टू से दैट इफ he dies in the foreign, if he dies in the foreign
felt think the dead body of the poet और him भी कर सकते हैं poet के लिए. The poet wants to say that if he dies in the foreign field, think the dead body of him is body of him lies there is always forever for England, forever England. ए स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गया. स्टूडेंट क्या मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस क्या आपको याद रखना है शुरुआती का लाइन लाजवाब होना चाहिए स्टूडेंट, तभी आप 4 मार्क्स गेट कर पाओगे. कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या लिखें, बस शुरुआत का लाइन अच्छी होनी चाहिए. और उसमें आपको क्या करना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द मोस्ट ब्यूटीफुल, अगर पोएम है तो पोएम, प्रोज है तो प्रोज. और इंटाइटल्ड अगर आपको याद है स्टूडेंट तब डालोगे इंटाइटल्ड. अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये जो पोएम है कहाँ से लिया गया, द सोल्जर से स्टूडेंट. तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सोल्जर्स लिखेंगे अगर याद है तब, अदरवाइज नहीं. रिटेन बाय, यहाँ पर आपको मैंने बताया था क्या, यहाँ पर मैंने बताया था क्या, पोएट का नाम. तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, रूपर्ट ब्रूक डाल देंगे. क्या, रूपर्ट ब्रूक, क्योंकि इसकी राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक है. और दिस पोएम मोटिवेट्स, या अगर प्रोज है तो स्टूडेंट प्रोज लिख देंगे, मोटिवेट्स द रीडर्स. ऐसा कोई भी पोएम या प्रोज नहीं होगा जो रीडर को मोटिवेट नहीं करता होगा, ऐसे डाल लेंगे. और इसके बाद फिर स्टूडेंट एक लास्ट लाइन लिखेंगे, द पोएट, अगर पोएट है तब, अगर ये प्रोज सेक्शन से रहता तो राइटर लिखते. द पोएट वांट्स टू से दैट, ये सब में कॉमन होगा स्टूडेंट. और अगर आपको कुछ नहीं आता, पोएम का लाइन को लिख देना, हूबहू लिखना, बस पर्सन को चेंज कर देना. मेल है तो उसके लिए ही, अगर फीमेल है तो उसके लिए सी. सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, एकदम रट के सट जाना है. कौन सा लाइन, इस लाइन को एकदम रट लेना है. कहा जाता है रट के सट जाओ, तो इस लाइन को एकदम रट लेना है. आंख बंद करके एकदम रट लो. और फिर इधर आता है कि नहीं आता, इसको आप कर लेना. और नीचे फिर इस लाइन को एकदम रट लो. इस लाइन पोएम को इसके बाद हूबहू छाप लो, एकदम आंख बंद करके छाप लेना. और 4 नंबर अगर नहीं मिला तो फिर बताना कि सर मेरा कट गया मार्क्स. आपको 4 का 4 नंबर ये दिलाएंगे, बस एक होना चाहिए स्टूडेंट. थैंक यू. हम लोग इसी तरह से धांसू वीडियो लेकर के कल फिर मिलते हैं.